मणिपुर जल रहा है, क्यों जल रहा है मणिपुर, कौन है जिम्मेदार इसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या मीडिया या आप और हम, जिनको कुछ पता ही नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आज बात करेंगे मणिपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मणिपुर की पूरी कहानी को समझने के लिए पहले मणिपुर के ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल डाटा को समझते हैं। मणिपुर में मेनली दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पहला मैतेई और दूसरा कुकी और नागा। इन दोनों कम्युनिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ मेजोरिटी में मैतेई कम्युनिटी है जो 53% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। ये वैली एरिया यानी इम्फॉल वैली में रहते हैं जो मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया है। इनमें ज्यादातर हिंदू है जिनको ओबीसी और एससी का दर्जा मिला हुआ है। ये वैली एरिया में रहते हैं इसलिए इनको ज्यादा एडवांस माना जाता है क्योंकि इनके पास सारे सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, एजुकेशन। अब बात करते हैं दूसरी कम्युनिटी कुकी और नागा की। कुकी और नागा 40% पॉपुलेशन के साथ माइनॉरिटी में है। ये हिली एरिया में रहते हैं जो मणिपुर का लगभग 90% एरिया है। इसमें ज्यादातर क्रिश्चियन हैं जो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। अब एसटी लिस्ट में होने की बहुत सारे इनको फायदे मिल जाते हैं, जैसे पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने की फैसिलिटी, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। अब मैतेई शेड्यूल्ड ट्राइब के पार्ट नहीं है इसलिए वो हिली एरिया में जमीन नहीं खरीद सकते। ये मैतेई के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कुल 60 विधायकों में से 40 मैतेई कम्युनिटी से आते हैं और 20 नागा और कुकी कम्युनिटी से आते हैं। अब तक कुल 12 मुख्यमंत्री वहां से आते हैं जिसमें से केवल 2 ही शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। तो चलो बात करते हैं, तो जब देश में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, घरें जलाई जा रही है, लड़कियों का रेप किया जा रहा है। तो इसके ना 3 मेन रीजन है। रीजन नंबर 1, मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाना। रीजन नंबर 2, मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा एक शेड्यूल्ड ट्राइब के संदर्भ में एक नोटिस जारी करना। रीजन नंबर 3, ड्रग ट्रेड इन मणिपुर। तो चलिए बात करते हैं रीजन नंबर 1। गवर्नमेंट बहुत टाइम से हिल के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेटलैंड में इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने के लिए इवेक्शन वार्निंग जारी कर रही थी। Kuki survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest areas. I will declare war against you. और फाइनली इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाया गया, जिसकी वजह से बहुत लोग नाराज हुए। बहुत बार इसका विरोध भी किया गया, लेकिन वहीं गवर्नमेंट का मानना था कि ये एरिया ड्रग ट्रेड का पार्ट बन रहा था, जिसकी वजह से हमारे इन्वॉल्वमेंट को नुकसान हो रहा था। इन एरियाज में इलीगल एक्टिविटी हो रहे थे, जैसे ड्रग सप्लाई, आर्म सप्लाई और भी बहुत कुछ। क्योंकि मणिपुर हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से जुड़ा हुआ है और मणिपुर बिल्कुल एक सेंसिटिव एरिया है जैसे कश्मीर। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जो इस घटना का मेन वजह माना जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत 2013 से होती है। दरअसल मैतेई कम्युनिटी के लोग 2013 से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस देना कंसीडर किया जाना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ कंसिडरेशन की बात की गई, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन कुकी और नागा कम्युनिटी के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे दिया गया। अब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट नागा, कुकी और बाकी ट्राइब्स के लोगों ने 3 मई को एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, जिसमें दोनों कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस हुए। ये बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया। बहुत से लोगों को घर जला दिए गए, बहुत से लोगों की जानें चली गई। अब तक लगभग 150 लोगों की जान चली गई, 60,000 लोग बेघर हो गए, कैंप में रह रहे हैं। अब हम बात करेंगे 4 मई के बारे में, जिस दिन का घटना वायरल हो गया। सारे लोगों के होश उड़ गए। प्रधानमंत्री से लेकर के आम जनता सबने शर्मिंदगी महसूस किया, सबने घटना की आलोचना किया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है,
वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। एफआईआर के मुताबिक 800 से 1000 लोगों का एक झुंड आता है जो हथियारों से लैस होता है, पूरे गांव में तोड़फाड़ करता है, आगजनी करता है। ये सब देख करके एक परिवार जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं होती है। बाद में इनको पुलिस टीम रेस्क्यू करती है और थाने ले जा रही है, लेकिन थाना पहुंचने से पहले ही लोगों का झुंड उन्हें पुलिस से छीन लेता है। ये सब देख करके 56 साल का पिता जब अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है। फिर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है, उनके साथ गंदी हरकतें की जाती है। ये सब देख करके भाई अपने बहन को बचाने की कोशिश करता है तो महज उस 19 साल के लड़के को भी मार दिया जाता है। फिर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं की जाती हैं, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए तो बहुत कम है। जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके पति ने बताया कि वो 1999 में कारगिल युद्ध में लड़े थे। उन्होंने देश तो बचा लिया, लेकिन उनको अफसोस है कि वो अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज और अपने वाइफ को नहीं बचा पाए। दुख की बात तो यह है कि यह घटना 4 मई को होता है। एफआईआर दर्ज 18 मई को यानी 14 दिन बाद होता है और एक्शन अब 77 दिन बाद 19 मई को लिया जाता है, जब घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। अब तक इस घटना के संदर्भ में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ये गिरफ्तारी काफी नहीं है, वहां पर देखने वाले से करने वाले तक सबको सजा होनी चाहिए। एक सवाल तो उठता है कि कहां है सुशासन की? जब तक वीडियो वायरल ना हुआ तब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मीडिया ने मणिपुर के सीएम से बात किया तो उन्होंने खुद बताया कि ऐसे हजारों घटनाएं हैं, आप तो सिर्फ एक घटना की बात कर रहे हैं जिसके वीडियो वायरल हो गए। क्या सच में किसी घटना की सुनवाई के लिए या न्याय के लिए वीडियो का वायरल होना जरूरी है? ये जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा, न्याय नहीं किया जाएगा। जब कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, 370 जैसी धाराएं को हटाया जा सकता है, तो मणिपुर को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? आपके हर सवाल का जवाब लेकर आएंगे मणिपुर वायलेंस स्टोरी पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।